हाँ तो दोस्तों, बिहार वोटर को लेकर इलेक्शन कमीशन ने एक नया नियम बनाया है। जिन वोटरों का नाम पुरानी लिस्ट यानी ड्राफ्ट 2025 में नहीं आया था, उन वोटर को भी यही काम करना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने 1 अगस्त से पहले फॉर्म 6 भरा था मगर एनेक्जर डी नहीं भरा था क्योंकि उस फॉर्म में एनेक्जर डी का ऑप्शन नहीं था, तो उनको भी यही फॉर्म भरना है। उनको पूरा फॉर्म ना भर के सिर्फ एनेक्जर डी भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए कुछ ज़रूरी कागज़ लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड और विद अटैच साइन उसमें लगेगा, एक फ़ोटोग्राफ, माता पिता का प्रूफ और जन्म का प्रूफ देना होगा और एक सिग्नेचर लगेगी। तो इसके लिए आपको चले जाना है सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम पर। क्रोम पे आने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है वोटर ECI। जैसे आप ये सर्च करेंगे आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आपको नीचे दिया हुआ है वोटर सर्विस पोर्टल, इसको खोल लेना है आपको। देन आपको यहाँ पे लॉगिन और साइनअप के 2 ऑप्शन मिलेंगे राइट कॉर्नर पे। तो यहाँ पे अगर आपने अब तक आईडी नहीं बनाई है तो आप साइनअप पे क्लिक करेंगे, और यदि आपने अब तक अपनी आईडी बना चुके हैं या इस पर कोई काम कर चुके हैं तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी आईडी बना चुके हैं तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और देन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। इतना करने के बाद आपको रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे OTP दर्ज करते हैं। OTP दर्ज करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड लॉगिन करने के बाद आपके सामने फिर से वही बैनर आएगा, इसको हम काट देंगे। चूँकि हमको यहाँ पे फॉर्म 6 भरना है यानी नया वोटर बनाना है, तो हम यहाँ पे फॉर्म 6 में जाएंगे। और अगर आपने 30 अगस्त से पहले फॉर्म भरा था तो आपको यहाँ पे सिर्फ एनेक्जर डी भर देना है ताकि आपका फॉर्म आगे बढ़ सके। अगर वो सबमिट के फेस में अभी तक पड़ा हुआ है, 15 से 20 दिन हो गए हैं और सबमिट के फेस नहीं है, तो आप फिल एनेक्जर डी बिहार इस फॉर्म पे जाके फॉर्म भर देंगे। तो यहाँ पे हम नया फॉर्म भरना है तो हम फिल फॉर्म 6 करेंगे। जैसे ही फिल फॉर्म 6 करेंगे आपके सामने फॉर्म 6 खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट देना है, जिस स्टेट से भी आप भर रहे हैं। चूँकि हम यहाँ से बिहार का भर रहे हैं तो हम यहाँ पे बिहार सेलेक्ट करेंगे। देन आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे अपना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सेलेक्ट करेंगे। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आप अपने माता पिता के वोटर ID कार्ड से भी जान सकते हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भरने के बाद नीचे आएंगे। देन यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे न्यू लेटर पे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी जा रही है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, सेकेंड और सर नेम। फर्स्ट नेम जो कि मिडिल नेम के साथ आएगा वो यहाँ पे लिखिएगा, और सर नेम अगर कोई हो तो यहाँ पे भरिएगा। चलिए हम भर लेते हैं। जैसे ही आप नाम भरेंगे नीचे आपकी रीजनल लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में भी नाम लिख के आ जाएगा। यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो बगल में दिए गए कीबोर्ड को आप सिलेक्ट करके नाम सही कर सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे सरनेम भर लेंगे। देन आपको यहाँ पे एक फोटोग्राफ देनी होगी जो कि 2 MB से कम की साइज की होगी। तो यहाँ पे अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा, इसमें लिखा होगा ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। इसको ओके कर देंगे। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी रिलेटिव की डिटेल मांग रहा है। यहाँ पे हम फादर या मदर या अगर आप हस्बैंड की डिटेल भी भर सकते हैं, तो यहाँ पे हम फादर की डिटेल भरेंगे। इसी प्रकार नीचे आप देख सकते हैं कि हिंदी में आ गया है। अगर हिंदी में नाम गलत आता है तो आप कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सरनेम भरेंगे। इतना करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर या अपने किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर देना होगा, तो यहाँ पे अपना नंबर दे देते हैं। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे ईमेल ID दे दीजिएगा। अगर आप ना देना चाहें तो ये भी नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि ईमेल ID। ईमेल ID भरने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने आधार की डिटेल देनी है।
तो यहाँ पे अपना आधार नंबर भरते हैं। आधार नंबर भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके जेंडर की डिटेल मांग रहा है, तो आप जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की डिटेल देनी है, तो डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज कर लेंगे। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपसे यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मांगी जा रही है, जो भी प्रूफ आप लगाएंगे। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे आधार कार्ड लगाते हैं तो आपको आधार कार्ड उसमें आप अपनी सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे। तो ये करने के लिए हम आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपना पैन कार्ड भी लगा सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी लगा सकते हैं अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, या अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें आप अपनी सिग्नेचर नीचे करेंगे ताकि सेल्फ अटेस्टेड हो वो। यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फाइल चूज करेंगे। फाइल चूज करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना डिटेल भरना है एड्रेस का, तो जल्दी से हम यहाँ पे अपनी डिटेल भर लेते हैं एड्रेस की और आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे यहाँ पे और नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है, जो भी आप प्रूफ देंगे। तो यहाँ पे हम प्रूफ चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम आधार कार्ड देंगे, आधार कार्ड में अपनी सिग्नेचर दे दीजिएगा। नीचे आके यहाँ पे प्रूफ लगा देंगे। प्रूफ लगाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको फैमिली मेम्बर की डिटेल देनी है। यदि आपको नहीं देनी है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम डिटेल दे देते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। देन आपको यहाँ पे NFGD मिलेगा। यहाँ पे सबसे आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम बॉर्न इन इंडिया चूज करेंगे। देन आपको डॉक्यूमेंट चूज करना होगा। यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, लेकिन सबसे इजी डॉक्यूमेंट आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको बनवा भी सकते हैं, क्योंकि आप 2004 के बाद पैदा हुए हैं और 2004 के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनना ईजी हो गया है। तो यहाँ पे हम बर्थ सर्टिफिकेट चूज करेंगे। आप पासपोर्ट भी लगा सकते हैं अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो। बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट की एक फाइल लगा देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पे पूछना है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आपके माता पिता दोनों इंडियन हैं। यदि आपके दोनों माता पिता इंडियन हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद यहाँ से यस करने के बाद आपसे यहाँ पे डिटेल मांग रहा है, यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे अपने माता पिता की डिटेल देनी है। तो माता पिता की डिटेल देने के लिए आपको 2003 की वोटर लिस्ट से उनका नाम निकाल लेना है। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो आपको इनमें से कोई और भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2003 की वोटर लिस्ट से हम नाम निकाल लेंगे, या पासपोर्ट भी और या बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं अगर हो तो हम यहाँ पे सबसे इजी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो वो लगा देंगे। तो उस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे और ये लगा देंगे। इसी प्रकार आप अपने मदर वाले में भी करेंगे। यहाँ पे भी हम बिहार की लिस्ट लगाएंगे, क्लिक करेंगे और बिहार की फाइल अपलोड कर देंगे। देन आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे अपलोड सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन मांग रहा है। तो यहाँ पे हम सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देंगे। इतना करने के बाद आपके राइट साइड में वो थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर दिखने लग जाएगा। देन आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का विलेज का टाउन का नाम भरना है। विलेज टाउन भरने के बाद आपको स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको एक डेट दे रहा है, तो ये डेट तब की भरना है जब से आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं। हमारे केस में हम 2015 से इस एड्रेस पे रह रहे हैं, तो हम वो डेट चूज कर लेंगे। देन आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे प्लेस वाले बॉक्स में यहाँ पे प्लेस लिख देनी है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। इतना करने के बाद अपने राइट साइड में डेट फिल रहेगी पहले से। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। देन आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, इतना करते हैं।
कभी कभी इस तरह से कैप्चा एक्सपायर्ड लिख के आ सकता है दोस्तों। तो देन हम यहाँ पे अगेन कैप्चा भर देंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओटीपी क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद हम प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट पे, आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म 6 जो आपने अभी भरा है। तो यहाँ पे अपनी डिटेल चेक कर लेंगे, देख लेंगे कि इसमें कोई गलती ना हुई हो। अगर गलती हुई है तो नीचे जाके कीप रेटिंग पे क्लिक करके उस गलती को सही करेंगे। देन प्रीव्यू एंड सबमिट पे टाइप करेंगे। अगर सब कुछ सही है इस फॉर्म में तो हम सबमिट पे टाइप करेंगे। जैसे हम सबमिट पे टाइप करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा, ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। तो यहाँ पे हम यस टैप करेंगे और जैसे ही हम यस टैप करेंगे आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों इस रेफरेंस नंबर को आप संभाल कर रख लीजिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि यही एक रेफरेंस नंबर है जो आपको आगे बताएगा कि आपका वोटर आईडी का स्टेटस क्या है। तो दोस्तों 10-12 दिन बाद जब आप ये फॉर्म भर लेंगे, 10-12 दिन बाद आपको रेफरेंस नंबर के थ्रू ही ट्रैक करना होगा। तो दोस्तों ट्रैक करने के लिए आपको चले जाना है अपने उसी पोर्टल पे। देन आपको यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रेफरेंस नंबर मांग रहा है। जो रेफरेंस नंबर आपने अभी सेव किया है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट पे टैप करेंगे तो आपके सामने उसका ट्रैक रिकॉर्ड आ जाएगा कि वो कार्ड कहाँ पहुँचा है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप अपना फॉर्म 6 भर सकते हैं विद एनएक्सजेडी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।